Assalamualaikum dear kids. I hope you all are doing well at home. So kids, आज हम करने जा रहे हैं हमारा पार्ट 14 जिसका शीर्षक है घोड़ा। तो ओपन अप योर बुक्स एट पेज नंबर 53। हमने इससे पहले क्या किया हुआ है? इससे पहले हमने हमारा पार्ट 13 किया था जिसका शीर्षक था एक गीत। ये कविता हमने पढ़ी थी, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया था, हमारे जो व्याकरण है उसका पार्ट किया था, एक निबंध किया हमने। इसका शीर्षक था क्या? मेरी माँ। तो आज हम करेंगे हमारा पार्ट 14 जिसका शीर्षक है घोड़ा। घोड़ा क्या होता है पता है आपको बच्चों? घोड़ा एक एनिमल होता है जिसको इंग्लिश में हम हॉर्स कहते हैं। आप सब ने देखा होगा, जो है वो हमें सामान वगैरह ढोने के काम आता है। तो हमने यहाँ पे, हमारी जो सिटी है यहाँ पे बहुत हमें देखने को मिलते हैं घोड़े। तो उसी के बारे में जो है हमने ये स्टोरी रीड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आप सब ने अपनी बुक्स ओपन कर ली है ना? ओके, वेरी गुड। फर्स्ट पैराग्राफ से रीड कर रही हूँ मैं। अल्लाह ने पशुओं को हमारी सेवा के लिए पैदा किया है। इनमें कुछ पालतू होते हैं और कुछ जंगली। कहते जो अल्लाह ताला हैं उन्होंने पशु क्या होते हैं? जानवर। कहते जानवरों को हमारी सेवा के लिए पैदा किया गया है, जानवरों को हमारी सहूलत के लिए पैदा किया गया है कि हमें जो है उनसे कुछ काम मिले। इनमें कुछ पालतू होते हैं और कुछ जंगली। पालतू और जंगली ये आपने पहले भी ईवीएस में कंसेप्ट पढ़ा होगा कि कुछ डोमेस्टिक होते हैं और कुछ वाइल्ड होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल वो होते हैं जिनको हम घरों में पालते हैं, ठीक है। और वाइल्ड एनिमल्स वो होते हैं जो जंगल में पाए जाते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जिनको हम जंगली जानवर भी कहते हैं। पालतू पशु वास्तव में इंसान के साथी और सेवक होते हैं। कहते जो पालतू पशु हैं वास्तव में, मतलब हकीकत में वही जो है हमारे साथी और सेवक होते हैं। पशुओं के विषय में कुरान मजीद में है। अब कहते हैं मतलब पशुओं के, जानवरों के बारे में कुरान में क्या लिखा गया है आगे उन्होंने वैसे ही बताया हुआ है। अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए चौपाए बनाए ताकि उनमें से कुछ पर तुम सवारी करो और उनमें से कुछ को खाओ। चौपाए मतलब चार पैरों वाले। कहते हैं वो अल्लाह ही है जिसने ये चार पैरों वाले एक प्राणी, एक चीज़ बनाई है ताकि उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनसे हम काम लेते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको हम खाते हैं। अब थर्ड पैराग्राफ में स्टार्ट कर रही हूँ। इसके अतिरिक्त पशुओं से हमें अनेक लाभ हैं। कहते हैं इसके अलावा भी जो है वो पशुओं से हमें, जानवरों से बहुत सारे लाभ हैं, फायदे हैं। जैसे इन्हीं पशुओं में से एक पशु घोड़ा भी है। और कहते हैं इन्हीं पशुओं में से एक पशु कौन है? घोड़ा है, जिसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। पहले उन्होंने किसके बारे में बताया कि पशु क्या होते हैं, अब फिर बताया कि पशु जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। उनमें से जो है वो पालतू पशु होते हैं और कुछ जंगली होते हैं। तो घोड़ा जो है वो किस में फॉल करता है? पालतू पशुओं में से, उसको हम पालते हैं। घोड़ा बहुत ही आज्ञाकारी पशु है। आज्ञाकारी क्या होता है? बात मानने वाला। उसका शरीर गढ़ा हुआ होता है, उसकी कमर पतली, सीना मजबूत और लंबी गर्दन पर बड़े बड़े बाल होते हैं। अब ये उन्होंने हॉर्स की डिस्क्रिप्शन बताई है कि वो देखने में कैसा लगता है। उसका शरीर जो होता है वो गढ़ा हुआ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो होता है उसका सुडौल शरीर होता है और कमर उसकी बिल्कुल पतली सी होती है और सीना जो होता है वो उसका मजबूत होता है। वो ज़्यादा घोड़े हमें जो है वो किस बात के लिए जाने जाते हैं? उनका एक तो तेज़ भागने के लिए और दूसरा उनकी जो पावर होती है, वो बहुत तेज़ भाग सकते हैं और मतलब किसी के साथ उनका मुकाबला नहीं। और उनकी गर्दन कैसी होती है? बहुत लंबी होती है और उसके ऊपर जो है वो लंबे लंबे सुनहरे से बाल भी होते हैं। इन बालों को अयाल कहते हैं। कहते हैं ये जो उसकी गर्दन पे बाल होते हैं उसको क्या कहते हैं? अयाल। उसकी काली काली चमकीली आंखें होती हैं। वह गर्दन उठाकर बड़ी शान से चलता है, ठीक है। चलते समय कनौतियाँ बदलता रहता है और कान खड़े रखता है। उसकी दुम पर लंबे लंबे बाल होते हैं जिन्हें वह मक्खियाँ आदि उड़ाता है। कहते वो चलता भी बड़ी शान से है। जब वो चलता है तो अपने कानों को बिल्कुल सीधा रखता है, खड़ा रखता है। और उसकी दुम जो है वो कैसी है? लंबी सी दुम है जिसके ऊपर लंबे लंबे बाल हैं और उस दुम को वो अपने ऊपर से मक्खियाँ, कीड़े वगैरह हटाने के लिए इस्तेमाल करता है। उसके पैरों में गोल और कठोर सूम होते हैं। उन्हें लोहे के नाल जड़ दिए जाते हैं ताकि पक्की सड़कों पर दौड़ने में उसे कष्ट ना हो। कहते जो घोड़े के पैर होते हैं वो कैसे होते हैं? कठोर, बिल्कुल सख्त। और उनके जो पाँव होते हैं ना, उनके नीचे जो जगह होती है उसको सूम कहते हैं। कहते फिर उन्हीं सूम के साथ क्या करते हैं, जब वो उनके साथ उनको सोने की नाल, ठीक है, वो क्या करते हैं उनके पैरों में बांध देते हैं ताकि जितनी भी सख्त जगह आए। घोड़े जानवर, आपने कोई भी जानवर देखा होगा वो शूज़ नहीं ना पहनते। जैसे हम क्या करते हैं, जब हमें बाहर के जाना होता है तो हम शूज़ वगैरह पहन के जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर जो है वो हमारे चलने के लायक जगह नहीं है। लेकिन जानवर बेचारे ऐसे ही चलते हैं।
तो घोड़ा जो है, घोड़े का पाँव आगे बहुत मजबूत रहते हैं, लेकिन उसके पाँव में और मजबूती के लिए क्या कर देते हैं, उनमें नाल जड़ देते हैं, जो किसकी बनी होती है, लोहे की। घोड़ा इंसान का बहुत अच्छा मित्र है, वह अपने मालिक का बड़ा वफादार होता है, अपनी जान की परवाह किए बिना शत्रु की सेना में घुस जाता है। कहते जो घोड़ा है वो बहुत ज़्यादा समझदार और अपनी जो जान की परवाह नहीं करता, वो अपने मालिक के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। घोड़ा विशेष रूप से सवारी और माल ढोने के काम आता है। अब आगे इसकी विशेषताएं बताई हैं, मतलब वो किस चीज़ के लिए हमारे किस किस काम आता है। देखो पहले उनने पैराग्राफ में बताया कि पशु होते क्या हैं, फिर आगे बताया कि हम किस पशु के बारे में स्टोरी में बात करेंगे, फिर बताया कि वो पशु दिखता कैसे है, जैसे घोड़ा है तो घोड़े की डिस्क्रिप्शन बताई। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं कि वो हमारे किस किस काम आता है। घोड़ा विशेष रूप से कहते हैं सवारी या सवारी करने के काम आता है, या फिर माल ढोने के काम आता है। सवारी के लिए जैसे अगर आप कभी कश्मीर वगैरह या किसी पहाड़ी इलाके में गए होंगे जहाँ पे सड़क नहीं जाती है, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, टूरिस्ट वगैरह को घोड़ों पे बिठा के ले जाते हैं, तो इसलिए वो सवारी के काम आता है। और माल तो उनसे आपने ढोते हुए देखा ही होगा, उनके ऊपर सीमेंट वगैरह या पत्थर या ईंटें, बहुत सारा सामान जो है वो ढोते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों में माल ढोने के लिए अत्यंत उपयोगी है। कहते जो पहाड़ी इलाके, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वहाँ पे माल वगैरह ये पहुँचाते हैं, सामान पहुँचाते हैं। घोड़ा, बग्घी इत्यादि भी खींचता है। कहते हैं घोड़ा क्या क्या खींचता है, और उसके पीछे एक गाड़ी लगा देते हैं जिसको वो कहते हैं बग्घी और इक्का। इसके मुंह में लगाम देकर और पीठ पर जीन कसकर सवारी करते हैं। कहते हैं इसके ऊपर आप सवारी कैसे करते हैं, उसके मुंह में पहले लगाम देते हैं ताकि वो जो है वो जब आपको उसको रोकना हो तो उस लगाम को खींच के आप उसको रोक पाओ, अदरवाइज वो आपको लेके जो है वो भाग। दिल बहलाने और बड़े बड़े करतब दिखाने के लिए भी काम आता है। कहते हैं ये क्या करता है और इसके क्या काम है, ये लोगों का दिल बहलाता है। कहाँ पे, सर्कस में। सर्कस आपने देखा है बच्चों कभी? सर्कस एक टाइप का जो होता है वो एंटरटेनमेंट शो होता है, जहाँ पे आपको अलग अलग तरह के जो है वो जानवरों से या इंसानों से कुछ ऐसे खेल दिखाते हैं, और वहाँ पे टिकट वगैरह लेके जाया जाता है। तो कहते हैं घोड़ा वहाँ पे भी काम करता है। सर्कस में घोड़े बड़े समझदार और कुशल होते हैं। अब वहाँ पे उनको बहुत सारे ऐसे काम करवाते हैं जो हम इंसान भी नहीं कर पाते। तो यहीं तक आज हम पढ़ेंगे। घोड़े, सर्कस के घोड़े बड़े समझदार और कुशल होते हैं, पेज नंबर 54 और फर्स्ट पैराग्राफ जो है देख लो आप ध्यान से। यहाँ तक हमने आज रीड किया है, तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।